गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका क्लास टीचर विवेक मेवाड़ा। बेटा, हम चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे हैं, जिसमें से मैंने आपको 2.1 के अंदर एक टॉपिक पढ़ाया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो 6.1 के अंदर 2.1 के अंदर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्वेश्चन करे हैं। फिर 6.2 जिसके अंदर हमने पढ़ा था रिलेशन के बारे में, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। इसके अलावा मैंने आपको रिलेशन के डोमेन पढ़ाए थे और रिलेशन का रेंज पढ़ाया था और रिलेशन का कोडोमेन बताया था। और क्या बताया था, सेट ए के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो कोडोमेन होते हैं, और उसके बाद सेट बी में जो रिलेशन बनता है वो रेंज कहलाता है, और सेट ए के जो रिलेशन बनता है वो डोमेन होता था। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है फंक्शन। अब फंक्शन क्या होता है, पहले रिटर्न इसकी एक डेफिनेशन लिख लीजिए, लेकिन उस डेफिनेशन से आपको फंक्शन को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। मैं जिस तरीके से आपको फंक्शन समझाऊंगा आपको उस बात को ध्यान रखना है। थोड़ा अटपटा लगेगा लेकिन समझ में उसी से आएगा। आपको डेफिनेशनों से कभी भी कोई चीज क्लियर नहीं हो पाती है, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा आपको नॉलेज देनी पड़ती है। तो मैं आपको यहाँ पर डेफिनेशन बोल रहा हूँ, उस डेफिनेशन को आप कॉपी में उतार लीजिएगा। फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ पर एक्चुअल मेथड बताता हूँ, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को कैसे लिखा जाता है। तो लिखिएगा ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी, ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी is said to be a function if every element of A has one and only one image in set B, अब ये सारी चीजें देखो क्या हुई, समझ से बाहर हो गई। तो अब इस चीज को समझिएगा, रिलेशन जो भी रिलेशन होगा, एक रिलेशन ही हमारा फंक्शन होता है, एक रिलेशन ही हमारा फंक्शन होता है। फंक्शन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ ऑफ ए टेंड्स टू बी, फंक्शन ए टेंड्स टू बी, यहाँ पर ए डोमेन और बी रेंज हो जाती है। अब देखिएगा कि ये डेफिनेशन क्या कहना चाह रही है। अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उसके थ्रू आप समझिएगा। मान लीजिए आपको कोई रिलेशन दे रखा है 2 1 3 1 4 2, क्या दे दिया, 2 1 3 1 4 2। क्लियर है ये बात। अब जब मैं यहाँ पर इस रिलेशन को मेंशन करूंगा, मान लीजिए ये ए है। अब यहाँ से मैंने आपको बताया था रिलेशन के अंदर भी कि किसी भी रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो सेट ए के एलिमेंट हो जाते हैं। तो यहाँ से क्या लिख दिया, 2 3 4, जो कि डोमेन होता है। और जो सेकंड वाले एलिमेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रेंज 1 और 2 दे रखा है। तो सेट ए के एलिमेंट मिल गए हमको, डोमेन मिल गए, सेट बी के एलिमेंट मिल गए जो कि रेंज होता है। तो ए के एलिमेंट क्या मिले, 2 3 और 4, और यहाँ पर क्या मिला, 1 और 2। क्लियर, सेट बी में 1 और 2। अब देखिए यहाँ से रिलेशन क्या बन रहा है, 2 से 1 पर रिलेशन बना, 3 से 1 पर रिलेशन बना, और 4 से 2 पर रिलेशन बना। तो अब हमारी जो डेफिनेशन हमको कहती है, अब उस डेफिनेशन को समझिए कि वो क्या कहती है। वो डेफिनेशन कहती है कि सेट ए के हर एक एलिमेंट की, सेट ए के हर एक एलिमेंट की सेट बी में, सेट ए के हर एक एलिमेंट की सेट बी में एक इमेज बनती है तो वह फंक्शन होता है। अगर एक से ज्यादा इमेज बनेगी तो वह फंक्शन नहीं होगा। सेट ए के हर एक एलिमेंट की
सेट बी में अगर इमेज बनती है तो यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर सेट ए का एलिमेंट है 2 और इसकी एक इमेज बन रही है 1। सेट बी का एक एलिमेंट, सेट ए का एक एलिमेंट है 3, इसकी इमेज बन रही है 1 और सेट ए का एक एलिमेंट है 4, इसकी इमेज बन रही है 2। तो अगर इमेज बनती है तो वह फंक्शन होगा। अब और चीज सुनिए, एक सिंपल सी भाषा में सुनिए कि दो बातें ध्यान रखनी है आपको फंक्शन होगा या नहीं होगा पता लगाने के लिए। कि पहली बात, सेट ए का कोई सा भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। पहली बात डेफिनेशन जो कह रही है 2 3 4 1 2 3 5 कुछ भी ले लीजिए। अब जैसे सपोज करो कोई क्वेश्चन आ गया इस तरीके से और बोला कि बताइए क्या ये फंक्शन होगा। तो अब मेरी पहली बात सुनिए, नोट नंबर 1 की नोट नंबर 1 है फंक्शन की पहचान करने के लिए पहली बात ये देखनी है कि सेट ए में कोई सा भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। तो देखिए 2 की इमेज बन रही है 1 से, 2 की इमेज बन रही है 3 से, 3 की इमेज बन रही है 2 से, 3 की इमेज बन रही है 5 से, लेकिन एक एलिमेंट 4 यहाँ पर खाली है तो ये फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पर देखिए सेट ए के सभी एलिमेंट कवर हो रहे हैं तो ये फंक्शन होगा। क्लियर है स्टूडेंट? मैं आपको अभी एक दो एग्जांपल और देता हूं जिससे क्लियर हो जाएगा कि कौन सा फंक्शन होता है और कौन सा नहीं होता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा एक एग्जांपल दे रखा है, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 ही देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 ही देख लीजिए 2.3 का। आपको रिलेशन दे रखा है, क्या दे रखा है 2 1 5 1 8 1 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 11 1 14 1 और 17 1। अब क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा? तो डेफिनेशन क्या कहती है? ए रिलेशन इज ए फंक्शन। कोई भी रिलेशन एक फंक्शन होगा, लेकिन कब होगा? जब उसके सेट ए के सभी एलिमेंट आपको भरे हुए दिखेंगे और सेट ए का कोई सा भी एलिमेंट खाली नहीं होगा। तो सेट ए के एलिमेंट क्या बने? 2 5 8 11 14 17। और यहाँ पर देखिए सेट बी में बस एक ही एलिमेंट है 1। सबके पीछे देख लीजिए, सबके 1 ही आ रहा है। आपका रिलेशन क्या बना? 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1। तो अब इसको जब आपने बनाया तो आपने क्या नोटिस करा? क्या सेट ए का हर एक एलिमेंट कवर हो रहा है? कोई एलिमेंट छूट तो नहीं रहा ना सेट ए में? आपने बोला यस सर, नहीं छूट रहा। फिर आपको दूसरी बात देखनी है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट यहाँ पर देखिए एक ही इमेज बना पा रहा है ना? तो आपने बोला यस सर, 2 के साथ 1 बन रही है, मतलब सेट ए का एक एलिमेंट उधर वाले से एक इमेज बना सकता है, 2 इमेज नहीं बननी चाहिए। अब जैसे ही जो मैंने आपको 2 इमेज वाली बात बोली वो भी सुन लीजिए। यहाँ पर सेट ए का एक एलिमेंट एक ही इमेज बना रहा है, इधर का एक एलिमेंट एक ही इमेज बना रहा है, तो ये वाली चीज तो फंक्शन हो गई। लेकिन जो मैंने अभी आपको बोला कि सेट ए का एक एलिमेंट अगर 2 इमेज बना ले तो वह फंक्शन नहीं होता है। तो जैसे देखिए 2 2 2 4 2 2 2 4 3 3 और 4 5। जैसे ये एग्जांपल ले लीजिए। तो देखिए अब डेफिनेशन यहाँ पर वापस से फॉलो करिए। सेट ए का हर एक एलिमेंट यहाँ पर कवर हो रहा है, जैसा एक भी एलिमेंट सेट ए में खाली नहीं है जैसा कि यहाँ पर था। जैसे देखिए सेट ए का कोई सा भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। 2 बातें अच्छे से सुन लो बस। पहली बात, सेट ए का कोई सा भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। और दूसरी बात, सेट ए से एक एलिमेंट 2 एरो नहीं जाने चाहिए। सेट ए से सेट बी में 2 एरो नहीं जाने चाहिए।
दो बातों पे फोकस करना है बस, तो बाकी सब चीजें फंक्शन होगी। दो बातें अगर अप्लाई नहीं हो रही है तो उसके बाद सुनिए वो दो बातें क्या है। सेट ए का कोई सा भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, आपको पहली बात तो ये देखनी है। अगर सेट ए का कोई सा भी एलिमेंट खाली नहीं रहा, कोई सा भी एलिमेंट खाली रह गया, तो वो फंक्शन नहीं होगा, उसको वहीं काट देना। तो दूसरी बात बस ये देखनी है कि सेट ए का एक एलिमेंट जैसे दो एरो बना रहा है क्या, जैसे इसने बना दी है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि सेट ए की बस वन एंड ओनली वन इमेज बनती है, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। तो क्या बातें नोटिस करनी है, सेट ए का एक भी एलिमेंट खाली ना हो, और सेट ए से एक जना दो तीर ना चलाए, दो एरो ना निकले। इसके अलावा कुछ भी चीज आ जाती है तो वो फंक्शन है। बस दो बातें फॉलो करिए, और ये दो बातें अगर आपकी कंडीशन फिट बैठ गई तो मतलब आपका वो फंक्शन होगा, वरना फंक्शन नहीं होगा। तो ओके, गुड बाय स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे। क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, बस आज बेसिक पढ़ाना था, बता दिया है। बाय बाय।